हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बर्स्ट। बच्चों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों कुछ टाइम से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, बट अब मेरी वीडियोस रेगुलरली आएगी। आप उसको वॉच करें और अगर आपको टॉपिक्स अच्छे लगते हो तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम्स में भी कई बार डायग्राम के फॉर्म में या क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है। सो द टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ ब्रेन। बच्चों इस टॉपिक को मैं आपको इस तरह से समझाऊंगी कि आपको अपने आने वाले एग्जाम्स में कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड दिक्कत ना हो और आप इजीली इस टॉपिक को अपने एग्जाम्स में अटेम्प्ट कर सकें। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं कि ब्रेन में जो होता है, ब्रेन के मेनली 3 मेन पार्ट्स होते हैं जिसको कि हम कहते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। कितने पार्ट हुए? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब देखिए ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। आप इस ब्रेन के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। ये जो बच्चों होता है ये पूरा पार्ट होता है जिसको हम लोग सेरेब्रम कहते हैं और यही होता है हमारा फोर ब्रेन। ये सेरेब्रम पूरा जो होता है वो फोर ब्रेन का पार्ट होता है। उसके बाद हमारा मिड ब्रेन होता है और उसके बाद नीचे की साइड में, लोअर साइड में हमारा हाइंड ब्रेन होता है। और हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो कितने पार्ट्स हुए ब्रेन के? 4 ब्रेन हुआ जिसमें आया सेरेब्रम, मिड ब्रेन हुआ और तीसरा हुआ हाइंड ब्रेन जिसके की फर्दर 3 पार्ट्स है, सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ। बच्चों जो हमारा 4 ब्रेन होता है वो फर्दर डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में। आपके क्लास 10th के लेवल पे आपको एक ही पार्ट पढ़ना है, सेरेब्रम, तो मैंने वो सेरेब्रम लिखा। और दूसरा पार्ट होता है ऑसिपिटल लोब्स जो कि आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, अभी नहीं करना। तो सेरेब्रम जो होता है 4 ब्रेन का जो मेन पार्ट होता है और बच्चों इसको हम लोग कहते हैं दिस इज द मेन थिंकिंग रीजन ऑफ द ब्रेन। जो भी हम अपने दिमाग से सोचते हैं वो हम इसी रीजन की वजह से सोच पाते हैं। जो भी हमारी एक्टिविटीज होती है, जो कि वॉलंटरी एक्टिविटीज होती है, जो कि हम सोच समझ के करते हैं, जैसे कि हमें कुछ भी लर्न करना हुआ, याद करना हुआ, कोई भी लॉजिकल रीजनिंग हुई, हम कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई चीज़ सुन रहे हैं, हमारे अंदर जो इमोशंस क्रिएट होते हैं, वो सारे जो फंक्शंस होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है? वो करता है सेरेब्रम। उसके बाद बच्चों जो आता है हमारा आता है, अब जैसे मैंने वही यहाँ पे लिखा है, सेरेब्रम क्या करता है? वॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी एक्टिविटीज मतलब जो हमारे कंट्रोल में एक्टिविटीज है, तो जैसे कि लर्निंग, रीजनिंग, इमोशंस, हियरिंग, सीइंग, कुछ भी देखना, एसेट्रा एसेट्रा, जो भी चीज़ें वॉलंटरी होती है वो ये पार्ट हमारा जो सेरेब्रम है वो कंट्रोल करता है। दूसरा बच्चों पार्ट होता है हमारे ब्रेन का मिड ब्रेन। बच्चों मिड ब्रेन जो होता है वो मेनली कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को, मतलब वो ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद होती है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? जैसे कि मिड ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज लाइक चेंज इन द साइज ऑफ प्यूपिल। कभी भी जब हमारे आंखों पे कम या ज़्यादा रोशनी होती है तो हमारे आंखों के अंदर जो प्यूपिल होता है उसके साइज को कितना छोटा करना है या कितना बड़ा करना है, ये जो हमारा होता है कौन कंट्रोल करता है? ये हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। और ये बहुत सारे ऑडिटरी रिस्पॉन्सेस को भी कंट्रोल करता है, हमें किस साउंड को किस लेवल पे सुनना है, किस पे नहीं सुनना है, उस चीज को भी कंट्रोल करता है। कुछ बच्चों ये जो हमारा हेड होता है, नेक और ट्रंक, ये जो तीनों रीजन होते हैं, कुछ रिफ्लेक्स मूवमेंट हमारे हेड के, नेक के और ट्रंक को भी ये कंट्रोल करता है। और हमारे विजुअल और ऑडिटरी रिस्पॉन्सेस को तो ये कंट्रोल करता ही है। मतलब मेन आपको लर्न करना है कि जो मिड ब्रेन होता है दैट कंट्रोल्स involuntary activities like change in the size of pupil and auditory responses, and it also control reflex movement of head, neck and trunk, and also controls our visual and auditory stimulus। मतलब हमें किसी चीज को देखने की और सुनने की जो स्टिमुली होती है बाहर से, वो कैसे कितने में कैच करनी है, कैसे कैच करनी है, वो हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। बच्चों थर्ड पार्ट इज हाइंड ब्रेन। बच्चों हाइंड ब्रेन जो होता है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट इज सेरेबेलम, सेकेंड पार्ट इज पॉन्स एंड थर्ड पार्ट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब आइए देखते हैं, अब ये डायग्राम में आपको दिखा दूं। हाइंड ब्रेन का जो ये मेन पार्ट होता है ये सेरेबेलम है, ये जो स्वेलन पार्ट है दिस इज कॉल्ड पॉन्स एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसी मेडुला ऑब्लोंगेटा से जो हमारा होता है हेड और नेक कनेक्ट होता है। तो बच्चों अब देख लेते हैं कि सेरेबेलम क्या फंक्शन करता है। बच्चों सेरेबेलम जो होता है वो हमारे बॉडी के पोस्चर को और बैलेंस को मेंटेन
करने में हेल्प करता है। अगर मैं इस तरह से खड़ी हूँ, मेरा पोस्चर सीधा है, स्ट्रेट है और मेरी बॉडी बैलेंस में बनी हुई है, तो ये काम किसका होता है? सेरेबेलम का। तो अगर कभी भी पूछा जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरेबेलम, तो आपको डायरेक्टली बोलना है सेरेबेलम कंट्रोल्स द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। बच्चों, जो पॉन्स होता है, ये जो स्वेलन पार्ट होता है, ये क्या कंट्रोल करता है? ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, जो कि इनवॉलंटरी एक्शन है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। पॉन्स का काम है, पॉन्स का जो फंक्शन है वो है टू रेगुलेट रेस्पिरेशन। अब आते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा पे। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है बच्चों? ये भी जो होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है, वो भी इनवॉलंटरी एक्शंस को, एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जो जैसे कि स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, वॉमिटिंग हो गया, स्लाइवेशन हो गया, हार्ट बीट हो गई, हमारा ब्लड प्रेशर हो गया। तो ये सारी जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हमारे बॉडी में एक्शंस जो परफॉर्म होते हैं, उसको कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा से ही हमारा नेक और हेड जो होता है वो एक दूसरे से कनेक्ट होता है। तो ये था पूरा टॉपिक। आइए एक बार फिर से इन शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं इस टॉपिक को। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में सबसे पहले फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम लोग कहते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम जो होता है, सेरेब्रम इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो भी सोच समझ के हम काम करते हैं, वॉलंटरी एक्टिविटीज करते हैं, देखना, सुनना, कोई भी चीज़ लर्न करना, हमारे इमोशंस, ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती है वो सेरेब्रम परफॉर्म करता है। मिड ब्रेन जो होता है वो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है, जैसे हमारी पिपिल की साइज में चेंज, हमारे ऑडिटरी रिस्पॉन्सेस, हमारे हेड, नेक और ट्रंक के रिफ्लेक्स मूवमेंट और हमारे विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलस को कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन जो होता है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज सेरेबेलम, सेकेंड इज पॉन्स एंड थर्ड इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरेबेलम कंट्रोल्स द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। पॉन्स का क्या करता है? हमारे रेगुलेशन को रेगुलेट करता है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? वो भी हमारे बॉडी के इनवॉलंटरी एक्टिविटीज जैसे कि कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग और हमारा हार्ट बीट जो है, हमारा ब्लड प्रेशर, इन सबको कंट्रोल करता है। तो बच्चों, ये था हमारा पूरा टॉपिक। रिवीजन भी करवा दिया मैंने आपको। अब इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई होप कि आप उसको ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे, और आपको जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक में पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, इफ यू लाइक द टॉपिक, प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अगले टॉपिक के साथ फिर जल्दी मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।